हाँ, चुंबक के गुण है, ये समझते हैं चुंबक के गुण भाई। इसके निम्न गुण होते हैं, कितने गुण होते हैं भाई? निम्न निम्न नहीं भाई, 4 गुण होते हैं, 1 2 3 4 गुण होते हैं भाई। आइए समझते हैं सारे के सारे गुण। गुड़ यानी कि भाई मिठाई मत समझ लेना, मिठाई बहुत महंगी पड़ जाएगी क्योंकि 60 रुपए किलो है और आप खा भी नहीं पाओगे, 1 किलो बहुत हो जाती है। आइए समझते हैं पहला प्रतीक चुंबक का गुण। प्रत्येक चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं भाई। एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? एक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। पहला होता है जो दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, और दूसरा होता है जो दक्षिण से उत्तर की ओर आता है। ठीक है, प्रत्येक चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। आपने समझा? जैसे कि भाई ये रही आपकी चुंबक, तो ये ध्रुव आ रहा है, ये ठीक है भाई, ये आ रहा है और ये जा रहा है, ये जा रहे हैं, तो ये रहेंगे आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भाई। ठीक है, आपने समझा भाई? अब दो समान ध्रुव क्या है भाई? दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आपतित करता है भाई, आकर्षित करता है भाई, आकर्षित आकर्षित करता है। मतलब कि दो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत मतलब कि भाई अगर एन एन है तो क्या करेगा भाई? दूर भागेगा, विपरीत करेगा। और जब एन और एस है तो भाई पास आएगा। वही है इसमें भी, मतलब कि जो समान दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं भाई। आपने समझ लिया? जैसे एन एस, ये एन है और प्लस एन है, तो भाई ये क्या करेंगे? दूर भागेंगे, पास नहीं आएंगे। ठीक है, और वही होता है चुंबक में। कैसा होता है? एन किधर होता है? ये नहीं हो गया भाई, और यस ए हो गया, तो इसके जो है उल्टे भाई ये साइड, तो ये सारे चपकेंगे। ठीक है, आगे है आपका तीसरा गुण। आइए समझते हैं तीसरा गुण भी भाई। तीसरा गुण, किसी चुंबक के टूटने पर एक नई चुंबक का निर्माण होता है भाई। किसी चुंबक के टूटने पर एक नई चुंबक का निर्माण होता है भाई। जैसे कि यह चुंबक है और ये बीच से टूट गई, मतलब कि भाई ये चुंबक है भाई, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अगर मान लो कि चुंबक यहाँ से टूट गई, क्या हुआ भाई? चुंबक मान लो टूट गई है, चुंबक टूटने पर एक नई चुंबक का निर्माण होता है भाई। तो यहाँ पर ये बन जाएगा साउथ पोल और ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, और यहाँ पर से फिर ये टूट गई मान लो, तो यहाँ पर तो भाई नॉर्थ पोल था ही, और यहाँ पर बन गया साउथ पोल, यहाँ पर बन गया नॉर्थ पोल, और यहाँ पर भी एक बार तोड़ दो, तो भाई ये बन गया आपका साउथ पोल, ये बन गया नॉर्थ पोल। तो क्या है भाई? एक बार टूटने पर एक नई चुंबक का निर्माण होता है। जैसे कि भाई इस मार्कर को मैंने तोड़ दिया, तो क्या होगा? एक नई चुंबक का निर्माण हो जाएगा। ये इधर वाला भी एक नया चुंबक बन गया, मतलब कि नॉर्थ साइड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसे तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसे मैंने तोड़ दिया तो इधर वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर वाला साउथ पोल बन जाएगा, इधर वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर वाला साउथ पोल बन जाएगा। आपने समझा भाई? आप समझते हैं चौथा? क्या समझते हैं भाई? चौथा समझते हैं। आइए समझ लेते हैं चौथा। किसी चुंबक की शक्ति किनारों पर अधिक होती है और बीच में कम होती है भाई। जैसे कि भाई यह चुंबक है, यह चुंबक है ना, तो ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। तो इसके किनारों पर शक्ति अधिक होती है भाई, इसके किनारों पर शक्ति अधिक होती है और बीच में कम होती है भाई। बीच में शक्ति कम होती है और किनारों पर शक्ति अधिक होती है। आपने समझा भाई? चारों ओर पहला है प्रत्येक चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। दूसरे में है भाई आपका दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और जबकि दूसरे विपरीत ध्रुव को आकर्षित करते हैं। तीसरा आपका चुंबक के टूटने पर एक नई चुंबक का निर्माण होता है। चौथा है आपका किसी चुंबक की शक्ति किनारों पर अधिक और बीच में कम होती है। ठीक है भाई, आइए समझते हैं आप चुंबक के ध्रुव। समझ लेते हैं चुंबक के ध्रुव।